तो दुनिया में बेनकाब होने के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी अच्छे से पिटाई की है। पाकिस्तान के डमी पीएम शहबाज ने कल अपने सेना प्रमुख के सामने ही कबूल कर लिया कि 9-10 मई की रात भारत ने मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया था। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था, पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा सामने आया है। भारत के हमले में तबाह हुआ नूर खान एयरबेस। रात 2:30 बजे आसिम मुनीर का फोन मुझे आया, ये शहबाज शरीफ की ओर से कहा गया है। रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। और इसकी सच्चाई इस तरीके से पता चलती है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरा ख्याल है कि 70-80% पाकिस्तान का व्यू यही है कि हमने ऐसा ज़बरदस्त हमने फेंटा लगाया हिंदुस्तान को जवाबी हमले से कि हिंदुस्तान जो है वो मजबूर हो गया सीज़ फायर करने के लिए। और वैसी और बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, मिलिट्री वगैरह ने, सब ने अमेरिकन इंटरवेंशन जो है डोनाल्ड ट्रंप की, मार्को रूबियो की, उसको वेलकम किया है। हिंदुस्तान की साइड से उसको वेलकम जो है वो नहीं किया जा रहा। लेकिन ये जो मोमा है ये बहुत हद तक अब एक्सप्लेन होता चला जा रहा है कि असल मामला जो है वो क्या है। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। हम बता दें कि जी हम करने लगे हमला, लेकिन शहबाज शरीफ जो दावा कर रहा है कि मुझे उन्होंने कहा जी आप इजाजत दें अब हम कर लें, ये मानने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये पीआर कैंपेन क्यों है, आप समझें इस चीज को। एक तरफ जंग की हकीकत यह है कि हमने भारत का कोई नुकसान नहीं किया। पहले दिन एयरफोर्स के जहाज हमने गिराए, वो फर्स्ट डे रिस्पॉन्स था, डिफाई रिस्पॉन्स था। मैं हकीकी एयर बेसिस के नुकसान की बात कर रहा हूँ, बाकी उनके इंस्टॉलेशंस की बात कर रहा हूँ। कोई नुकसान हमने नहीं पहुंचाया उनको, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आप स्टोरी देख लें, आप जो आलमी एक्सपर्ट्स हैं उनकी आप देख लें, वो आपको यही कहेंगे कि इस जंग से कुछ ही चीजें पता चली हैं। एक के पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को तगड़ा दिफा करके दिखाया और उनके जहाज गिराए। दूसरा, पाकिस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा है बिल्कुल। भारत के मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारी एयर बेसिस पे लगे, ये भी सारे मान रहे हैं। पाकिस्तान के मिसाइल जो वहां गए, भारत का तगड़ा सिस्टम है S-400 और उनकी जो ट्रिपल लेयर सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका। क्योंकि उनमें कोई पेलोड वगैरह नहीं थे, लेकिन भारत हमारे मिसाइल रोकने में कामयाब हुआ। ये सारे आलमी जरायद आपको बताएंगे कि यही बात। और आप AI से भी फौरन करके देख लेंगे जी आलमी जरीदे क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, वो आपको यही बात बताएंगे। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है कि क्यों फिर पीआर कैंपेन चल रही है। अगर इमरान खान को रिहा करने जा रहे होते, अगर हालात बेहतर करने जा रहे होते, एक इमरान खान की रिहाई से जितनी पीआर कैंपेन मिल जाएगी ना, वो किसी और पीआर की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि इमरान खान की रिहाई की बातें हो रही थी, मैं नहीं मानता इस चीज। रात में क्यों हमले करते हो भाई? अबे दिन के उजाले में हमले करो यार। इंडिया वालों, गलत कर रहे हो तुम लोग यार, ऐसे चमेलियों के साथ रात में हमले कर दे हो। बुज़दिल हमले करते हैं। निकल गई हवा तेरी। कुछ दिन पहले तो तू बोल रहा था अगर पानी नहीं खोला तो हिंदुओं का खून बहाएंगे। आ गई तेरी लचक भाई। किसी भी बर्गर बच्चे को उठा के लंदन पेरिस से लेके आ जाते हैं, इनको मिनिस्टर बना देते हैं पाकिस्तान में। साले को पता ही नहीं चलता मैं बोल रहा हूँ, गा रहा हूँ, हग रहा हूँ, सो रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, बस मुंह को स्पीच दे के निकल जाते हैं। वाह रे पाकिस्तान, वाह रे भाई। बात वार की हो, क्रिकेट की हो,
पॉलिटिक्स की हो, किसी चीज की हो, लेकिन पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट कभी बंद नहीं होगा। पहले धमकियां लगाते हैं, पहले कहते हैं उठाओ बंदूकें दिखा दिखा के वीडियो बनाते हैं, बाद में जब मार पड़ जाती है, कुटाई हो जाती है, फिर भाई वो कमजोर बच्चा नहीं होता कोने में खड़े होके मैं अपने अब्बू को बताऊंगा मैं अपने बड़े भाई को लेके आऊंगा बात तेरी तो आज ट्विटर के ऊपर इस मिठे की वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड में थी। सुबह जब मैं उठा इसे देखा तो बहुत सारे लोग इसको बोल रहे हैं कि भाई हमारा पप्पू तो फिर भी ठीक है, ये पाकिस्तान का पप्पू काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। वेल, राहुल गांधी की भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बस सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा था कि ट्विटर पे इसकी वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। लोग अजीब अजीब नाम इसके ऊपर, यहां तक के मर्दों से ज्यादा तो भाई वो लेडीज इसको जो है वो ट्रोल कर रही है ट्विटर के मजा तो तब मेरे को आ रहा था, वो तो अच्छा हुआ आज मेरी जान बच गई नहीं तो भाई आज मेरी वीडियो ही कैंसिल थी। सुबह ही सुबह मार खानी पड़ती भाई, बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, बच्चों के सामने पिटाई हो जाती है भारत का नाम लें तो आज भी बस वो दुश्मन दुश्मन पुकारते रहे। जैसे कि आप देखते ही हैं कि पूरी शरीफ फैमिली इस तरह इंडिया का नाम लेने से या मोदी का नाम लेने से कतराते हैं कि जैसे कोई जिनसे ममनुआ हो कि इसका नाम हम ले नहीं सकते। तो ये आज भी हमने देखा। उसके अलावा हैरत अंगेज तौर पर नवाज शरीफ साहब इस तकरीब में नहीं आए, ना उन्होंने खिताब किया। हालांकि हम तो ये सोच रहे थे कि हुकूमती शख्सियात जिस तरह उनको खराज तहसीन पेश कर रही हैं और क्रेडिट दे रही हैं, और बल्कि अज़मा बुखारी साहिबा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जी पूरी जंगी हिकमत अमली ही उन्होंने डिजाइन की है। तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है वो तो फिर मेन किरदार थे इस पूरे रिस्पांस के जो पाकिस्तान ने किया। तो मेरे ख्याल से तो फिर उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर तकरीब में प्रोमिनेंस मिलनी चाहिए थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उनका कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तो ये बड़ी जाती है, वैसे इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस बात के ऊपर स्टिल जिस तरह से मीम्स बन रही हैं, जो ये अज़मा बुखारी साहिबा ने तारीखी अल्फाज कहे और जिस तरह से लोगों ने उसके ऊपर मियां साहब को इतना डिस्कस किया कि मैं हैरान हूं कि वो तो बिल्कुल इररिलेवेंट हुए थे सियासत से, बिल्कुल उन पे तो बात ही नहीं होती थी। ठोका कितना है हमारे एयरफोर्स को, ठोका कितना है जब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने मीडिया पे देखना स्टार्ट किया कि यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान बोरा समेट के निकल रहे मीडिया से मीम का सामान इकट्ठा करके जा रहे। रुको जरा, सब्र करो मेरे को तो बड़ी हंसी आती है। अजीब देश है यार, अजीब देश है। पाकिस्तान में एक चीज की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, लड़ने के बस की बात नहीं है तुम लोगों की। तुम लोगों के अंदर इतनी क्या बोलते हैं हिम्मत और गैरत नहीं है, इतनी इकोनॉमी नहीं है, इतनी तुम्हारी आर्मी डरपोक है, इतनी बुज़दिल सरेंडर है।